जो आज तक कभी नहीं हुआ वो अब हो गया। यकीन मानिए जब ये हुआ तो मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, तो मैंने खबर 2 बार पढ़ी। क्योंकि जो बीजेपी कभी माफी नहीं मांगती, जिस बीजेपी के मंत्री कभी भी किसी भी बड़ी गलती के लिए इस्तीफा तो छोड़िए माफी नहीं मांगते, मतलब गलती को एड्रेस तक नहीं करते, उस बीजेपी के मंत्री को माफी मांगनी पड़ रही है। इसीलिए मैं कहती हूं दोस्तों, सरकारें केवल 2 चीजों से डरती हैं, एक विपक्ष के एक हो जाने से और एक जनता के नाराज हो जाने से। जनता की नाराजगी की वजह से इन पिछले 11 सालों में पहली बार हुआ है कि बीजेपी मंत्री सार्वजनिक तौर पर सामने आकर न केवल माफी मांग रहे हैं बल्कि कम से कम किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी कितना बड़ा झोल इस मंत्री ने किया है, और इस झोल के बीच कैसे प्रधानमंत्री मोदी की फ्लाइट तक 1 घंटा डिले हो गई, सब कुछ तफसील से मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की जो सबसे अहम खबर एक्चुअली में होनी चाहिए थी, जिस पर संसद में बहस होनी चाहिए थी, वो है एनसीआर में जबरदस्त तरीके का प्रदूषण। तो प्रदूषण की हालत यह है कि 60 से ऊपर फ्लाइट्स डिले या कैंसिल हो चुकी हैं। बच्चे घर से बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिसे कोविड महामारी में करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश यात्रा में जब निकलना था तो उनकी फ्लाइट भी 1 घंटा देरी से टेक ऑफ कर पाई, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा था, धुंध इतनी ज्यादा थी कि कुछ विजिबिलिटी थी ही नहीं, इतनी दिक्कत थी दिखने में। दोस्तों अब इस पूरे मामले में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा साहब कह रहे हैं कि किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए 9-10 महीनों में AQI को कम करना असंभव है। मैं दिल्ली में प्रदूषण के लिए माफी मांगता हूं। हम बेईमान आप सरकार से बेहतर काम कर रहे हैं और हमने हर दिन AQI को कम किया है। प्रदूषण की बीमारी हमें आम आदमी पार्टी ने दी है और हम इसे ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मंत्री जी ने पहली बार स्वीकारा कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण है, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री के हिसाब से तो वो प्रदूषण थोड़ी है, AQI तो टेम्परेचर है, या फिर AQI AIQ है। लेकिन कम से कम मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण है। हालांकि इसके लिए भी वो अरविंद केजरीवाल को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हमको वक्त चाहिए। मान लिया, प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसका निपटारा नहीं हो सकता था। लेकिन क्या दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को ये नहीं बताना चाहिए था इन पिछले 8-9 महीनों में इस वक्त की बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने क्या किया? पहला सवाल मेरा ये। दूसरा सवाल ये गजब का कमाल है, वोट के लिए प्रदूषण को मुद्दा बनाए मोदी जी और माफी मांगे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री। क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। अब दोस्तों कितना बड़ा विरोधाभास है। कुछ महीनों पहले मोदी दिल्ली में प्रदूषण को मुद्दा बनाते हैं, तो क्या उनको पता नहीं था कि अगर उनकी सरकार भी आई तो प्रदूषण के मामले में तुरंत वो हल नहीं दे पाएंगे? और अगर वो जब नहीं बना पा रहे थे तो वो दिल्ली में इमरजेंसी वाले हालात को लेकर इतने चिंतित क्यों थे? और इसके लिए उन्होंने क्या काम किया बताएं भाई। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की बीजेपी की सरकार बताए माफी मांगने से क्या होता है। दूसरा, अगर पर्यावरण मंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं तो देश के पर्यावरण मंत्री देश से कब माफी मांगेंगे? क्यों? क्योंकि देश के पर्यावरण मंत्री ने इसी के संसद सत्र में यह बोला है कि अच्छे दिन यानी 200 AQI से ऊपर तो हमारी सरकार ने इस साल दिल्ली की सर्दियों में AQI जाने नहीं दिया, जबकि खुद मंत्री जी जानते हैं कि AQI 400 के पार है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। प्रमोद जी, 2016 में जो AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी, 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। इस वर्ष जनवरी-नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं। दोस्तों ये तो 2 अलग अलग विरोधाभास हो गए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि ये समस्या है, हम एड्रेस कर रहे हैं, हमें थोड़ा वक्त चाहिए, और देश के पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं समस्या ही नहीं है, हमने तो इस पर रोकथाम लगा दी, हमने तो 200 AQI से आगे मामला जाने नहीं दिया। तो दोस्तों दोनों बैठकर डिसाइड कर ले और हमको बता दे कि हमको कौन से वाले पर्यावरण मंत्री की बात को स्वीकार करना है, उन पर भरोसा करना है। और जहां तक बात है प्रदूषण की दोस्तों, तो एक और जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हमारी सरकारें
प्रदूषण को लेकर कितनी सीरियस हैं। जरा आप संसद में दिया गया सरकार का वक्तव्य देखिए। दोस्तों, ये 28 जुलाई 2025 यानी कि इसी साल संसद में सरकार ने बताया है कि 50% ऐसे पोस्ट हैं पोल्यूशन कंट्रोल बॉडीज में ऑल ओवर इंडिया। पूरे इंडिया में अलग अलग बॉडीज हैं सरकार की, अलग अलग राज्यों में, जो प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम करती हैं। इसमें 50% ऐसे पोस्ट हैं जो खाली पड़े हैं। यह है सीरियसनेस। आप समझ रहे हैं? दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, लेकिन देश के बहुतायत राज्यों में तो फिर आपकी सरकार है ना, बीजेपी की सरकार है। वहां ये पोस्ट कैसे खाली पड़ी हैं? मुझे बताइए, क्या इस देश में उस सरकारी पदों को भरने के लिए प्रशिक्षित और जो सही लोग हैं उनमें कमी है? कि मतलब क्या है? क्या लोगों में टैलेंट की कमी है कि सरकार को उस तरह के गुणवत्ता वाले लोग नहीं मिल रहे हैं? 50% पोस्ट खाली पड़ी हैं और ये बात सरकार संसद में बता रही है। दोस्तों, एक आरटीआई के हवाले से ये खबर 2025 की अगस्त की है। आरटीआई से जानकारी मिली है कि यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का तो ये हाल है कि यहां आधे के बराबर जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है। और उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं, लखनऊ में इतना प्रदूषण है ना, राजधानी में, नोएडा और गाजियाबाद की तो आप पूछिए मत। दिल्ली से ज्यादा बुरा हाल नोएडा और गाजियाबाद में है प्रदूषण का। लेकिन उत्तर प्रदेश में आरटीआई का एक खुलासा बताता है कि यहाँ आधे के आसपास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो सीट्स है वो खाली पड़ी है। सरकार पद ही नहीं भर रही है, तो आप कंट्रोल कैसे करेंगे? जो बॉडीज पोल्यूशन को कंट्रोल करती हैं, आपने उन पदों को क्यों नहीं भरा? किसने रोका था मोदी जी को अभी तक ये करने के लिए? मतलब ये डबल इंजन की सरकार है क्या? झक मार रही है केंद्र सरकार? क्या झक मार रही है इस मामले में, या इंतजार हो रहा था कि अरविंद केजरीवाल को एक बार चुनाव में हरवा दे, मोदी जी प्रदूषण को मुद्दा बना दें, उसके बाद जब AQI पर बहस होगी, AQI पर बवाल होगा, तो फिर मंत्री जी को सामने कर दिया जाएगा और वो माफी मांग लेंगे। तो पर्यावरण मंत्री जो दिल्ली के हैं, सिरसा साहब, उन्होंने माफी मांग ली, तो क्या उनके माफी मांगने से जो हवा है उससे प्रदूषण कम हो गया? जो डेली की इस हवा में हम सांस ले रहे हैं, 20 से 22 सिगरेट अंदर ले रहे हैं, वो ठीक हो गया सब? ये जो पूरा का पूरा प्रदूषण के हालात है दोस्तों, ये एक दिन में नहीं बने हैं और इसीलिए इसका हल एक दिन में नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार ये तो बताए कि सरकार ने पिछले 11 सालों में इसको कम करने के लिए क्या किया है। दोस्तों, हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में पिछले 11 सालों से बीजेपी की सरकार है। हरियाणा के कई शहर प्रदूषित हैं। गुरुग्राम में कितना प्रदूषण है? तो क्या हरियाणा के सारे पद भरे जा चुके हैं? दोस्तों, द प्रिंट के हिसाब से ये खबर बताती है कि 12,016 सैंक्शन पद हैं 28 अलग अलग स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल में। ठीक है, इनमें 8 पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज हैं, जिनमें 6,075 पद हैं जो कि अभी तक खाली हैं, अनफुलफिल्ड हैं, भरे हुए नहीं हैं। मतलब ऑलमोस्ट 50%। तो भाई, हमारे देश में तो इसका मतलब टैलेंट की भारी कमी है कि सरकार को लोग नहीं मिल रहे पद भरे। जब सरकार अभी तक पद ही नहीं भर पाई है तो प्रदूषण क्या कम करेगी वो? और ये पिछले कई महीनों से हम सुन रहे थे ना कि बीजेपी की सरकार जब दिल्ली में आएगी तो आर्टिफिशियल रेन होगी। हालांकि साइंटिस्ट बता चुके हैं कि जो कृत्रिम बारिश है वो SOS है। वो वैसे ही है कि पेट में दर्द हुआ तो पेन किलर खा ली, उससे दर्द कम हो जाएगा, लेकिन दिक्कत खत्म नहीं होगी, लेकिन फिर भी फौरी राहत मिलेगी। क्या हुआ उसका? वो आर्टिफिशियल बारिश भी नहीं हो रही है, उसके बारे में तो कोई चर्चा भी नहीं कर रहा। अचानक से वो आर्टिफिशियल बारिश को लेकर जो खूब खबरें बनाई जा रही थी वो भी गायब हो गई हैं। अब इस प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सचिवालय में आज कुछ इस तरह का प्रदर्शन किया। अब दोस्तों, प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शन कर लिए गए, ठीक है, भाषण देने वाले भाषण दे गए, माफी मांगने वालों ने माफी मांग ली। लेकिन बात ऐसी है कि हमें आपको इसी हवा में सांस लेनी है, तो अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अब सांस पर तो हम पहरा लगा नहीं सकते, और ना दोस्तों हमारे पास इतना अनाप शनाप पैसा है कि मंत्री संतरियों के जैसे घरों में और दफ्तरों में 2-2, 3-3 एयर प्यूरिफायर लगाइए। लेकिन कम से कम जनता को पता चलना चाहिए कि वो सरकारें जिनके मंत्री माफी मांगते हैं जनता के आगे या फिर संसद में आकर झूठ बोलते हैं, वो सरकारें सीरियस कितनी है प्रदूषण को लेकर। जो अपने दफ्तरों के खाली पद नहीं भर पा रही हैं, कम से कम वो तो प्रदूषण के मामले में भाषण देने के लिए बिल्कुल भी मतलब
इस लायक ही नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।